हेलो गाइस, तो आज हम लोग PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेई मेंस का करने जा रहे हैं और इसका जो टॉपिक है हमारा वो है बायट-सेवर्ट लॉ। तो बायट-सेवर्ट लॉ पे जो क्वेश्चंस आए हैं अभी तक जेई मेंस में वो क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक सीरीज़ है जिसमें मैं एक एक करके वो वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है बायट-सेवर्ट लॉ से वो ये है। ये क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि अ थिन रिंग ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। द रिंग रोटेट्स एट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ 40 pi radian per second about its axis perpendicular to its plane. If the magnetic field at center is 3.8 into 10 raised by -9 Tesla, then the charge carried by the ring is close to, और ये हमारे ऑप्शंस हैं, ठीक। तो बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अनयूजुअल लग रहा है देखने में कि एक चार्ज्ड रिंग को रोटेट कराया जा रहा है। तो देखो बच्चों इसके पीछे जो बेसिक आइडिया है ना, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आप देखोगे एनसीईआरटी में भी ये कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर ये क्या कहा जाता है कि जब कोई चार्ज मूव कर रहा होता है, जैसे अगर मान लीजिए मैं एक पॉइंट चार्ज लेता हूँ और एक पॉइंट चार्ज को सर्कल में ऐसे रोटेट कराता हूँ। ये मेरा पॉइंट चार्ज है, लेट्स से ये पॉजिटिव चार्ज है और ये ऐसे रोटेट करता है। जब ये रोटेट करता है तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट करंट, ठीक है ना। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक इस मूविंग चार्ज को एक करंट कैरिंग वायर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। करंट कैरिंग यहाँ पे अगर ये लूप फॉर्म कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट अ करंट लूप, है ना। तो ये करंट लूप की तरह ट्रीट करेंगे। तो क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो रिंग है वो चार्ज कैरी कर रहा है और रोटेट कर रहा है ना, जिसकी एंगुलर स्पीड दे रखी है 40 pi रेडियन पर सेकेंड। तो ठीक है, अब देखिए आप रिंग पे पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दो या एक पॉइंट चार्ज को रोटेट करो, दोनों का इफेक्ट सेम आएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको रोटेट कराऊं इस एक्सिस के अबाउट, ये परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, तो जब ये रोटेट होगा और एक सर्कल जिस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो जब रोटेट होगा तो आप इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये जब रोटेट करेगा और ये जब रोटेट करेगा दोनों सिमिलर होंगे, ठीक है। और ये दोनों सिमिलर किसके होंगे? एक करंट कैरिंग लूप के, है ना। एक करंट कैरिंग जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, जिसका रेडियस आर है, यहाँ भी रेडियस आर है और यहाँ भी रेडियस आर है। तो तीनों सिचुएशन देखा जाए तो एक ही है, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है इसको सॉल्व करने के लिए। आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है वो होता है μ0/4 पाई इंटू करंट डिवाइडेड बाई रेडियस इंटू 2 पाई, जो एंगल सबटेंड करता है पूरा सर्कल वो 2 पाई सबटेंड करता है। तो यहाँ पे हमने 2 पाई लिख दिया। तो अगर आप देखो तो इससे क्या होगा, 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप का ये फॉर्मूला आ गया, इसमें यहाँ पे करंट। अब देखिए इसमें सब कुछ है मेरे पास। ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, रेडियस गिवन है μ0 और 2 की वैल्यू हमें पता है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, करंट की। क्वेश्चन में करंट नहीं गिवन है, करंट की वजह क्या दे रखा है, एक जो चार्ज है रिंग के ऊपर वो रोटेट कर रहा है, राइट। तो अब इस रोटेटिंग चार्ज को आप करंट के इक्विवेलेंट कैसे लिखते हो? आपको पता है करंट जो होता है मूविंग चार्ज के लिए, रोटेटिंग चार्ज के लिए, चार्ज की वैल्यू डिवाइड बाई टाइम पीरियड, ये हमारा एक्सप्रेशन होता है करंट का। अब टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों? तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो टाइम पीरियड को मैंने 2 पाई ओमेगा लिख दिया। तो हमारा करंट क्या कैलकुलेट हो गया? चार्ज हमें पता नहीं है फिलहाल, क्यों रखते हैं, और ओमेगा है 40 पाई रेडियन पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ से 2 पाई और ये क्या 20। तो बेसिकली हमारा जो चार्ज है 20 टाइम्स क्यू एम्पियर, सॉरी करंट जो है वो 20 क्यू एम्पियर है, ठीक है। तो हमने करंट निकाल लिया। तो इस एक्सप्रेशन में वी नीड
म्यू नॉट की वैल्यू जो कि पता है, करंट की वैल्यू, अब हमें ये करंट की वैल्यू पता लग गई, ठीक है, और रेडियस गिवन है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, हमें चार्ज निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 3.8 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे 3.8 इंटू 10⁻⁻9 टेस्ला लिख देना है। अब म्यू नॉट अपॉन 2, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, तो मैंने इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। एंड करंट की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, करंट हमने निकाला हुआ था, करंट निकाला था 20 क्यू एम्पियर, तो यहाँ पे करंट की जगह लिख देता हूँ मैं 20 टाइम्स क्यू। क्लियर है, ठीक है, ओके। अब हमें म्यू नॉट अपॉन 2 की वैल्यू, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। अब यहाँ से 10 टू जा 20 एंड ये 20 हटा दिया, डिवाइडेड बाई रह गया 10⁻2 एंड यहाँ पे चार्ज, ये वैल्यू है 3.8 इंटू 10⁻⁻9। अब इस 10⁻⁻7 को 10⁻�9 के साथ कैंसिल करेंगे तो ये -2 रह जाएगा, और ये 10⁻2 को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3.8 इंटू 10⁻4, जिसकी वैल्यू आ रही है 4 पाई क्यू, ठीक है। अब क्या करना है, हमें फाइनली क्यू निकालना है, तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो गया, 3.8 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाई 4 पाई, पाई को लिख देता हूँ मैं 22/7, ठीक है। अब देखिए 7 को ऊपर ले जाता हूँ, अच्छा ये अप्रॉक्सीमेटली क्या हो गया, 3.8 एंड 4 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, तो मैं अप्रॉक्सीमेटली इसको कैंसिल करके 7 ऊपर ले जाता हूँ, डिवाइड बाई 22 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। अगर मैं 22 से 7 को डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, ये 0.3 समथिंग, राइट, 0.3 समथिंग आएगा इंटू 10⁻4, राइट। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 10⁻0.3 मतलब डिवाइड बाई 10, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 10 की पावर, ये हमारा हो जाएगा 3 टाइम्स 10⁻⁻5 कूलन, क्योंकि ये चार्ज की वैल्यू है, तो हमारा चार्ज आ गया 3 इंटू 10⁻5 कूलन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखा जाए तो हमने किया क्या, एक हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, ठीक है। और हमने इस क्वेश्चन में करंट, ये जो चार्ज मूविंग चार्ज है, रोटेटिंग चार्ज है, इसको हमने करंट के इक्विवेलेंट ले लिया, और करंट निकालने का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को लिख सकते हैं 2π/ओमेगा, ओमेगा हमें गिवन था, तो यहाँ से हमने करंट की वैल्यू निकाल ली, इक्विवेलेंट करंट निकाल लिया, ठीक है। और इस फॉर्मूले में सब कुछ रख दिया, बी गिवन था, म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है, करंट हमने यहाँ करंट का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ चार्ज लिख लिया, रेडियस गिवन था और कैलकुलेट कर लिया, तो फाइनली हमारा आंसर ये आ गया। और देखिए हमारे पास ऑप्शन में ये वैल्यू भी है, ये बी 3 इंटू 10⁻⁻5 कूलम, तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको समझ आ गया होगा।